नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्रवण कुमार राठौर और मैं आपका अपने चैनल श्रवण कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बेसिकली आपके लिए टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो एसएससी जीडी और पैट 2025 का जो हमारे भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें लेके आया हूं आपके लिए टॉप 30 वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्योंकि इनमें से एक ना एक इनमें से आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। और आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना है। आपको मैं इन्हीं में से बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बस वीडियो के अंत तक बना रहना है और आपको बस हमारे साथ पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और उनकी भी पढ़ाई अच्छी से हो सके। ठीक है, तो मित्रों, पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ये मैं हर जगह से मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढ के लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि कई किताबें मैंने छांटी है, कई बुक्स मैंने छांटी है, कई कॉपी, कई नोट्स मैंने छांटे हैं, गूगल पर भी मैंने देखा, मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैं सभी यहाँ पर लेके आया हूँ टॉप 30। इनके बाहर से मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है भाई अब वो एग्जाम वाले वो कह रहे हैं कि 15 मिनट पहले एआई से बनेगा एग्जाम, अब वो पता नहीं क्या। ठीक है, उससे मुझे नहीं पता कि, लेकिन ये मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनमें से हो सकता है कि कुछ आ जाएंगे और लास्ट में मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें से आना ही आना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोगों का इतना सारा प्यार देखकर बहुत खुशी होती है कि इतने कम दिनों में आपने हमारे लगभग 150 सब्सक्राइबर करवा दिए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा कि जो जीता ना जा सके। जैसे जो जीता ना जा सके तो उसे क्या कहते हैं, अजय। ठीक है, जो जीता ना जा सके उसे कहते हैं हम अजय। ठीक, दूसरा हमारा जो मापा ना सके, मतलब जिसे हम माप नहीं सकते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं नापना, मतलब तो हम जिसे मापना ना सके या नापना ना सके। ठीक है, तो जो मापा ना सके उसे कहते हैं अप्रमेय। ठीक, उसे कहते हैं हम अप्रमेय। ओके, उसके बाद हमारा आता है कि जल और थल दोनों जगह पर रहने वाला प्राणी। ये आपका आ जाता है साइंस का भी क्वेश्चन, लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जल और थल दोनों जगह पर रहने वाला प्राणी होता है उभयचर। ठीक है, ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है, फिर आता है ये रात में विचरण करने वाला। रात में जो विचरण करते हैं वो करते हैं निशाचर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, जिसके बाद आता है हमारा कि जिसके पास कुछ ना हो, उसका मतलब होता है आकिंचन। ठीक है, जैसे किसी के पास कुछ ना हो तो उसे हम कहेंगे आकिंचन। ठीक है, उसके बाद आता है कि किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला। किसी बात का मतलब जैसे कोई है कि कोई उस बात के पीछे, जैसे आपने कोई बात कही और वो उस बात के पीछे लग जाए और उसके बारे में बिल्कुल जान के ही छोड़े, तो उसे कहते हैं मर्मज्ञ। ठीक है, उसे कहते हैं मर्मज्ञ। अगला है हमारा जहां पहुंचना कठिन हो। जहां पहुंचना कठिन हो इसका मतलब है अगम्य। ठीक है, हो सकता है आ जाए, हमारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारा कि आवश्यकता से अधिक वर्षा। आवश्यकता से अधिक वर्षा का मतलब क्या होता है, ज्यादा वर्षा नहीं, आवश्यकता से अगर अधिक वर्षा है तो वहां पर आएगा अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट है जो वो है हमारा जीने की इच्छा रखने वाला। जीने की इच्छा रखने वाला, जैसे कोई जीने की इच्छा रखे कि हमें जीना ही जीना है, तो उसे हम कहते हैं जीजी विषा। ठीक है, जीजी विषा। ओके, अगला है हमारा कि थोड़ा ज्ञात रखने वाला, मतलब जिसे कम ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान नहीं हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम अल्पज्ञ। ठीक, और अगला है हमारा कि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। जिसकी इच्छाएं जो हैं वो बहुत ऊंची हो तो उसे हम कहते हैं महत्वाकांक्षी। ठीक, महत्वाकांक्षी, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, आपको सभी याद करने हैं। ठीक है, इनमें से जरूर आएगा एग्जाम में, बस आपको हमारे साथ बना रहना, और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम तो आपके साथ हैं ही। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि क्षण भर में नष्ट होने वाला। ये हमारा क्षणभंगुर। ठीक है, क्षण भर में नष्ट होने वाला हमारा क्षणभंगुर। उसके बाद हमारा कि ईश्वर में आस्था रखने वाला। ईश्वर में जैसे लोग आस्था रखते हैं उसका होता है आस्तिक। ठीक है, उसका होता है आस्तिक। ठीक, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ईश्वर में आस्था ना रखने वाला, तो उसका आपको याद रखना है, उसका होता है नास्तिक। इसमें शायद लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको वो याद रखना कि ईश्वर में आस्था ना रखने वाला उसे कहते हैं नास्तिक। ठीक है, मतलब इसमें ईश्वर में जो आस्था ना रखता हो उसके लिए कहते हैं आस्तिक। ठीक है, और ईश्वर में आस्था रखने वाले को कहते हैं आस्तिक। ठीक है, अगला आता है हमारा कि जो जाना ना जैसे जैसे किसी को हम जान ना सके तो वो होता है हमारा अनजान। ठीक है, वो होता है हमारा अनजान। अब इधर आते हैं हमारा कि जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, मतलब जैसे एक केमिस्ट्री में आपने बहुत पढ़ा होगा, केमिस्ट्री अगर आपने रसायन विज्ञान पढ़ी है तो आपने उसमें बहुत पढ़ा होगा कि ये हमारा अपवाद है, ये हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि रास्ता दिखाने वाला। ये तो सभी को पता तो होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता दिखाने वाले हो तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम पथ प्रदर्शक। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा पथ प्रदर्शक।
अगला आता है हमारे कि जिसका कोई अंत ना हो। जैसे जिसका कोई अंत ना हो, ये भी आसानी है, अनंत हो जाएगा। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो वो हो जाएगा अनंत। ठीक है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जैसे ये देखिए मैंने इस पर चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इस पर मैंने चिन्ह लगा दिया, इस पर मैंने चिन्ह लगा दिया, तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम चिन्हित। ठीक है, जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे कहेंगे हम चिन्हित। ठीक, अगला है हमारा कि जो काटा ना जा सके, जो काटा ना जा सके तो उसका हो जाएगा हमारा अकाट्य। ओके, फिर हमारा कि गोद लिया हुआ पुत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोद लिया हुआ पुत्र आपसे पूछ सकता है कि इसका हो जाएगा दत्तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक मित्रों, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आप, और वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, अब अगला आता है हमारा कि जिसकी गणना ना की जा सके। आसान बात है भाई, जिसकी गणना नहीं कर पा रहे हैं उसे कहेंगे हम आगणनीय। ठीक है, तो ठीक है, फिर हमारा कि जंगल में लगने वाली आग, जैसे जंगल में लगने वाली आग को आप रेखाग्नि भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो हमारे जंगल में आग लगती है मतलब उसे हम दावानल भी कहते हैं। ठीक है, दावानल ऐसे करके होता है, उसे वो आता आप याद रखनी कि ऐसे करके दावा एक ही इसकी जगह पर आ जाए दावानल, तो वो भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दोपहर के बाद का समय, जैसे दोपहर होती है हमारी, जैसे दोपहर के बाद का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अब उसके लिए ये नहीं कहते हैं कि शाम कह देना आप, कि दोपहर के बाद हो जाती है शाम, शाम नहीं, दोपहर के बाद का समय होता है हमारा अपराहन। अपराहन। ठीक है, अब आता है हमारा कि अधिक बोलने वाला, जो मतलब ज्यादा बोलता हो। ठीक है, जैसे कोई है वो बहुत बोल रहा है, खाली बोलते जा रहा है, उसकी बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, अधिक बोलने वाला तो वो होता है वाचाल। ठीक है, अधिक बोलने वाला होता है वाचाल। ठीक है, अब जिसे समझना कठिन हो, जैसे आप मुझे नहीं समझ पा रहे या कोई किसी और को आप नहीं समझ पा रहे, मुझे तो खैर समझ ही रहे होंगे क्योंकि मैं आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ और इतना सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, आप तो समझ ही रहे होंगे मुझे, और मैं आपको समझाता भी ऐसे हूँ। ठीक है, जैसे किसी कोई आपसे वही मान लो कि कोई थोड़ा मेंटर है, वो अगर आपको कुछ बातें बता रहा है, आप उसे समझ ना रहे हो, या जैसे कोई बहुत ही बड़ा ज्ञानी है और आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम दुर्निर्वाह। ठीक है, जिसे समझना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निर्वाह। ठीक है, कि पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाले का क्या होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, कि पीने की इच्छा रखने वाला होता है हमारा पिपासु। ठीक है, पीने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं पिपासु। ठीक, अब होता है हमारा कि उपकार को ना मानने वाला। उपकार को जैसे कोई ना नहीं, अपने मतलब आपने मतलब पैसे तो नहीं, कि किसी ने जैसे उपकार किया हो और वो उस उपकार को ना माने तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि उपकार को मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला तो कृतज्ञ हो गया, लेकिन उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उपकार जो मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, अब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जैसे जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो हम उसे कहते हैं अद्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा अद्वितीय। ठीक है, अब पीछे चलने वाला, जैसे ये हमारा कि पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला जैसे आप आगे चल रहे हैं, आपके पीछे और भी कोई चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अनुगामी। ठीक है, उसे कहेंगे हम अनुगामी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आएगा हमारे कि जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो, जैसे कोई है कि कभी बूढ़ा ही ना हुआ हो। अब भाई अभी तो नहीं हो सकता है, कलयुग चल रहा है, लेकिन सतयुग में ऐसे थे लोग जो कभी बूढ़े ही नहीं होते थे। ठीक है, उनका वैसे कुछ हो जाए, देहांत मृत्यु हो जाए, उसका नहीं पता, लेकिन जैसे कोई जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो उसे कहते हैं हम अजर। ठीक है, उसे कहते हैं हम अजर। ठीक है, तो इसमें हमारा ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब जैसे जंगल में लगने वाली आग, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इधर बताऊं तो आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि किसी बात का गुण रच जाने वाले, आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और हो जाएगा हमारे यहाँ पर जो जीता ना सके अजय। आप इतने, ये तो वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट है, आपको सभी पढ़ने हैं। ठीक है, सभी याद रखने हैं, लेकिन ये मैंने कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए जिनका आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और आपने अगर वीडियो को हमारी लाइक नहीं किया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। आप जितना प्यार बनाए रखेंगे हमारी हिम्मत उतनी बढ़ती जाएगी, हमारी एनर्जी है आप लोग। ठीक है, आपका प्यार हमारी एनर्जी है, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, और मैं आपके लिए ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता रहूंगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, उसी टॉपिक की मैं वीडियो भी बना दूंगा आपको सरल करके। ठीक है, आसान करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।